अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर और आपके कमेंट्स के रिप्लाई में आप तमाम दोस्त अब आपको एक बात की यकीन दहानी करवाई थी कि अगर सल्तनत ऑफ ओमान पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद कर रहा है, यानी कि वीज़े बैन कर रहा है, तो आपको थोड़ा सब्र से, थोड़ा तहम्मुल से काम लेना होगा। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द सल्तनत ऑफ ओमान दोबारा से पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोलेगा। तो आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए दोबारा से दरवाजे ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद, आप ये खबर सुनने के बाद अभी फ़ौरन से ना भाग जाइएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अभी आपको थोड़ा और सब्र से काम लेना है, थोड़ा और तहम्मुल के साथ चलना है। आप ये समझ लीजिए कि आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, थोड़ा तहम्मुल से काम लीजिएगा। अभी आपने फिल फ्लोर वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। बहुत से लोग आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़े दोबारा से ओपन हो चुके हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बताएंगे कि आखिर पाकिस्तानियों के लिए सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ये वीज़े क्यों बैन किए गए थे। और ये वीज़ा बंदश जो थी, ये बांग्लादेश के लिए भी थी, बंगालियों के लिए भी पाकिस्तान की तरह वीज़े बैन थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बंगालियों के वीज़े भी रीओपन हो चुके हैं और पाकिस्तानियों के वीज़े भी रीओपन हो चुके हैं। लेकिन ठहरिएगा, अभी आपने अपना वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। मेरी बात पर अमल कीजिएगा। 1 से 2 हफ्ते आपने, 1 से 2 वीक आपने इंतज़ार करना है। 1 से 2 वीक के बाद आपने अपना वीज़ा जो है अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा 100% 100% लग जाएगा। देखिए जी, आरओपी के सिस्टम में, लेबर मिनिस्ट्री के सिस्टम में और दीगर जो भी महकमे हैं जो कि वीज़े का प्रोसीजर जिनके अंदर चलता है, उन तमाम महकमात में सिस्टम अपग्रेड किए गए हैं। इस सिस्टम अपग्रेडेशन के दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, या हो सकता है कि जो नए सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं, नए सिस्टम अपडेट किए गए हैं, उनके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश कंट्री का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। अब दोबारा से आरओपी की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से और सनद ऑफिस की तरफ से तमाम जगहों पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंट्री का जो ऑप्शन है इसको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये ओमान ई वीज़ा वेबसाइट के ऊपर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंट्री के ऑप्शन नहीं आ रहे थे। यानी कि जब आप पाकिस्तान में बैठ के या बांग्लादेश में बैठ के ऑनलाइन विजिट वीज़ा या स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंट्री का ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ओमान ई वीज़ा वेबसाइट के ऊपर और तमाम जगहों के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कंट्री का ऑप्शन है ये आ गया है, ये ऐड कर दिया गया है। लेकिन ठहरिएगा, अभी आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है क्योंकि अभी अपग्रेडेशन जारी है। अभी आपको किसी किस्म का कोई भी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अभी आपने 1 से 2 वीक इंतज़ार करना है। 1 से 2 हफ्ते के बाद आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। और वो लोग जिनका अनकरीब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, वो लोग अपना वीज़ा रीन्यू करवा सकते हैं। अगर आपने अभी से 1 महीना पहले करवाना है तो भी आप करवा लीजिए। अगर आपने फ़ौरन जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो उसके बाद आपने वीज़ा रिन्यूअल करवाना है तो उस वक्त आप करवा लीजिएगा। आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता आपने अपने पुराने अरबाब के पास, अपनी पुरानी कंपनी में अगर वीज़ा रीन्यू करवाना है तो आपका वहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने वहाँ से रिलीज़ लेके नई कंपनी के अंदर जाना है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी आप 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक के लिए रुक जाइए। 15 से 20 दिन, 25 दिन के लिए आप रुक जाइए। उसके बाद आप अपना पुरानी कंपनी से रिलीज़ लेके नई कंपनी के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। मेरी बात की आप तमाम दोस्त अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तानी के लिए वीज़े ओपन हो चुके हैं। सिस्टम अपग्रेडेशन जारी है। अभी आपने वीज़े अप्लाई नहीं करने हैं। 1 से 2 वीक आपने इंतज़ार करना है। बाकायदा तौर पर लेबर मिनिस्ट्री आरओपी की जानब से स्टेटमेंट का इंतज़ार करना है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। जैसे ही आरओपी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो, नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद आपने अपना वीज़ा जो है अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा।
اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔